चौधरी गुलाम हुसैन साहब। फवाद चौधरी साहब, हमने देखा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सऊदी अरब का दौरा, it is an acknowledged and established fact that it succeeded in a big way. तारीखी और काबिल ज़िक्र कामयाबियों का मुजाहरा हुआ है इस दौरे के दौरान। लेकिन मैं आज इंतहाई दुखी दिल के साथ ये बात आपसे पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर आज़म का बेटा, एक साबिक सदर का बेटा और लातदाद वज़ीर, MNA, MPA और उनके गमाश्ते ओए खोए खुदा की पनाह जो गालियाँ दे रहे हैं, वो मुराद सईद ने उनकी वो एक चैरिटी जो सऊदी अदारे ने पाकिस्तान में रखी थी, उसका ये चावल ले लिए, फलां ले लिया। ओ भाई, वो तो करोड़ों बंदों को जो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ जो बंदा नौकर रखने जा रहे हैं, मुलाजमत दे रहे हैं, वो ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे और मज़ीद चीज़ें कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपकी हुकूमत का बिल्कुल ही हाथ पैर फूल गए कि जिसका जो जी आता है गालियां दे, मुल्क का वकार मट्टी में मिलाए। चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको बात करने की तो आज़ादी है, ना ही वो आज़ादी को हमें विड्रॉ करना चाहिए और ना ही हमारा कोई इरादा है। और लोग जो हैं वो अपना अपना जो माफिया ज़मीर है वो जैसे बयान करना चाहें वो उनका हक है और इसको नहीं रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो PMLN ने जो कैंपेन शुरू की है ये मुराद सईद साहब को लेके जो सऊदी चैरिटी के ऊपर, मुझे लगता है ये बड़ी नामुनासिब है कई हवालों से। एक तो ये कि सऊदी अरब ने तो खुद एक बहुत बड़ी चैरिटी माजी में की थी जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पूरे खानदान के समेत पनाह दी थी, और अगर आज नवाज शरीफ फैमिली जो है वो दोबारा अरबा रुपए कमा चुकी है तो वो उस डील ही के नतीजे में था कि शरीफ फैमिली जो है उसकी बचत भी हो गई और हुकूमत उस वक्त जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत से जो है नारो मिला उसके नतीजे में वो दोबारा इक़्तिदार में भी आ गए और उनकी मौजें लगी दोबारा। तो उनको किसी इस तरह सऊदी अरेबिया के मामलात के ऊपर तो खसूसन उन्हें 100 दफ़ा सोचना चाहिए जब वो बात करें, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। दूसरी बात यह है कि ये जो चैरिटी का मामला है वो बिलावल साहब हों या जो बाकी लीडरशिप हो, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, जी, इन सब का प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जेलसी का शिकार है। और मुझे लगता है यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा जलन में हो जाए तो फिर कोई भी आप अपने ऑल फॉल बकते रहेंगे, उसकी आपको भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया से या किसी भी और इस्लामी मुल्क से जब हम उनके बारे में बात करें, खुद हमारा आइन कहता है कि आप एहतियात करें, और आइन में हमें लिखा हुआ है कि आप फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप के ऊपर आप एहतियात करेंगे बात करते हुए। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से बिल्कुल ही जो है वो उनका कोई हिल गए हैं या क्या हुआ है। कभी वो स्पीकर को कहते हैं कि मैं आपको जूता मारूंगा, कभी वो सऊदी अरेबिया के ऊपर इस तरह का एक बेवकूफाना कमेंट्स करते हैं। सो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि कुछ दिन छुट्टी लें, अपने घर पे बैठें, और घर वालों को भी चाहिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कुछ ख्याल करें और उनको घर पे बैठाएं। उन्हें कुछ देर जो है शायद उन्हें कुछ छुट्टियों की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है उन्होंने काम किया है या जो भी किया है जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत जो है उस पर यकीनन शक होता है। मुझे उम्मीद है कि उनके घर वाले इस चीज का नोटिस। जी साहब, अब ये देखे सऊदी अरब से चावल के थैले मिले, फलां मिला। मैं अब ये इसको ज्यादा नहीं करना, लेकिन मोस्ट आर्फाज। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आपके जो पहले इनके केसेस थे नैब के या FIA के, उनका क्या अंजाम हुआ है? जब आप दोबारा इसका मतलब आप उनको मंतकी अंजाम तक ले जाने में नाकाम हो गए हैं, तो अब आप हदैबिया के पीछे पनाह ले रहे हैं। नहीं जो सब ये दुरुस्त नहीं है। मसलन नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों सजा याफ्ता हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं। जो मुकदमे इस वक्त बाकी हैं, देखें हुआ क्या है, ये हुदैबिया का केस क्यों इम्पोर्टेंट है। हुदैबिया की अहमियत ये है कि ये केस जो है ये पाकिस्तान में सारे करप्शन केसेस की माँ है, और जो भी मोडस ऑपरेंडाई इन्होंने स्पेशली दोनों फैमिलीज ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ फैमिली ने लिया है, उन्होंने एग्जैक्टली हुदैबिया का मॉडल जो है वो कॉपी किया। अब हुदैबिया का मॉडल क्या था
ایک یہاں سے پیسے جو ہیں تقریباً 1300 ملین روپیہ اس وقت 1993 میں، یہ پیناما سے بھی بہت بڑی رقم ہے. یہ ساری رقم پاکستان سے 2 حوالہ لیڈر تھے، میستہ خان اور خیستہ خان، ان کے ذریعے شریف فیملی نے ان کو لنڈن بھیجا. وہاں پر جعلی قاضی فیملی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ کھولے گئے اور وہ پیسے ٹی لگ کے واپس لندن سے پاکستان آئے. اور اس سے پہلے قانون اپروو کیا گیا کہ جو پیسہ بھی باہر سے پاکستان آئے گا حکومت اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرے گی. لہٰذا یہ پیسے حدیبیہ مل کے اکاؤنٹس میں آ گئے اور وہاں سے یہ پیسے دوبارہ شریف فیملی کے جو 48 ممبرز تھے، جس میں نواز شریف شامل ہیں، شہباز شریف شامل ہیں اور باقی لوگ ان کی ساری فیملی شامل ہے، ان لوگوں کو یہ آپس میں بانٹ دیے گئے. ایگزیکٹلی یہی ماڈل جو ہے اب شہباز شریف کے کیس میں جو دوسرا جو نیا کیس ہے اس میں فالو کیا گیا. یہاں پر بھی پیسے ان کی ملوں میں آتے تھے. 7 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا. اور پھر جو یہ آپ کو یہ پاپڑ والا، یہ منظور پاپڑ والا جو میرے پنڈادن خان میں بیچارے کا پاپڑ کی ریڈی ہے، اس نے وہ لندن زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا اور اس نے اربوں روپیہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں پاکستان بھیجا. اسی طرح سے ایک اور منظور ہاکر ہے جو اخبار پھینکتا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا. اس کو جو ہے انہوں نے لندن سے اس منظور نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیسے بھیجے. سو اتنی ایک لمبی لسٹ ہے، تقریباً 175 گواہان ہیں جو اس کیس میں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف فیملی کو مختلف اوقات میں ٹیز بھیجی. اچھا ایک چیز اور صرف ذہن میں رکھیے گا، یہ پیسے جو 7 ارب روپیہ یا 8 ارب روپیہ یہاں پہ آیا ہے، یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ یہ وہ پیسے ہیں جو شریف فیملی کو پاکستان میں درکار تھے. جو اصل پیسہ ہے وہ ملک سے باہر ہے، وہ کبھی پاکستان نہیں آیا، نہ ہی ہمیں اس کی ایکسٹینٹ کا اندازہ ہے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.